नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। अब राजनीति शुरू करनी है तो जनता की नजरों में आना भी पड़ेगा। अब चाहे इसके लिए कोई भी जतन करना पड़े, अब चाहे इसके लिए टंकी पर ही नौटंकी क्यों ना करनी पड़े। फिल्म शोले में जिस तरह वीरू ने अपनी प्रेमिका से शादी के लिए मौसी को टंकी पर चढ़कर मना लिया था, उसी का असर है कि आज हर कोई टंकी को अपनी मांगे मनवाने या नौटंकी के लिए सही ठिकाना मान रहा है। लेकिन ये सब कितना वाजिब है? क्या अपनी राजनीति की शुरुआत ऐसे स्टंट से करना ठीक है? क्या ऐसे छात्र नेता जिनमें से कई भविष्य के नेता बनेंगे, ऐसे लीडर अपने समर्थक स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये जानते हैं कि टंकी पर इस तरह चढ़ना अपराध है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। हमारी मांगे है, विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि राजस्थान में सत्ता में आने पर वे लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क करेंगे। नीचे आ जाना, नीचे आके बात करना बेटा, तेरे से तो अभी तो बात करी है। थोड़ा उधर खसक, रेलिंग की तरफ जा बेटा, इधर नहीं। कि मैंने वीसी सर को और पलसाने जी को तुरंत भेज दिया। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। एनएसयूआई प्रवक्ता रमेश भाटिया हमारे साथ हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा जी भी हमारे साथ हैं। निर्दलीय छात्र नेता निर्मल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े और साथ ही संवाददाता भारत दीक्षित भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत होशियार मीणा आपसे ही करते हैं क्योंकि आप एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और एबीवीपी के ही छात्र जो टंकी पर चढ़े। सवाल ये उठता है कि क्या अब राजनीति का, खासतौर से छात्र राजनीति का रास्ता यही है, टंकी पर चढ़कर अपनी बात बनवाने के लिए प्रेशर क्रिएट करना? देखिए, मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी परिषद ने उनको रोकने के लिए, उनको उतारने के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है और हमारी बातचीत जारी है। हम उनको समझाइश कर रहे हैं कि इस तरीके से ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है और भी तरीके लोकतंत्र में हैं जिनसे हम लोग अपनी मांगों को हम रख रहे हैं। हमारा लगातार संघर्ष जारी है, हम लोग लगातार धरना कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन कांग्रेस सरकार की सह पर अपनी बात में मनमानी कर रहा है, उस मनमानी का उदाहरण ये है कि जब सरकार ने इनसे मांगा गया कि आप एडमिशन या फिर आप छात्र संघ चुनाव कराने में समर्थ हैं, असमर्थ हैं, क्या स्थिति है, तो इन्होंने कहा हम समर्थ हैं। तो फिर एडमिशन प्रोसेस जो है वो अभी तक हुई क्यों नहीं है? छात्र संघ में अध्यक्ष और महासचिव के प्रत्याशी जो है वो सिर्फ पीजी का विद्यार्थी हो सकता है और पीजी के विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव में नोटिफिकेशन के हिसाब से सत्र 22-23 में जो छात्र एडमिशन नहीं ले पाएगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो पीजी में लड़ने की योग्यता के हिसाब से जब छात्र चुनाव पीजी का लड़ ही नहीं पाएगा तो छात्र संघ चुनाव किस काम के? हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम स्वस्थ लोकतंत्र में एक उत्सव के तौर पर चुनाव को लड़ा जाए, लेकिन जिस तरीके से उनकी हठधर्मिता ने इस चुनाव को अवरोधक रूप में छात्र शक्ति को एक नकारात्मक दिशा में जो कर दिया है, क्योंकि 6-7 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हुए थे, छात्रों ने भूख हड़ताल की, छात्र आज उनकी सुनी नहीं गई तो वो टंकी पर चढ़ गए। मरता छात्र क्या न करता। ठीक है, लेकिन आप देखिए, घूम फिर के आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर सवाल और कांग्रेस सरकार की बात करें, कहां से आ गया? अगर नहीं होता तो चुनाव ही नहीं कराते। जब चुनाव हो रहे हैं इस पर भी बात करेंगे क्योंकि क्या रास्ते हो सकते हैं या वाकई में रास्ता है और नहीं निकाला जा रहा। लेकिन रमेश भाटी, क्योंकि आप एनएसयूआई की प्रवक्ता है और सीधे तौर पर सवाल प्रदेश सरकार पर उठाया जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। एनएसयूआई का स्टैंड क्या है इसे लेकर? क्योंकि अगर छात्रों के एडमिशन नहीं होते तो नुकसान तो एनएसयूआई को भी है। देखिए श्वेता जी, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझेंगी तो आप दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएंगी। एक समस्या जिस मुद्दे को लेकर एबीवीपी बैठी थी वो थे जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनके एडमिशंस होने चाहिए। जो टंकी पर चढ़े उनका अलग मामला है, वो लोग एलिजिबल नहीं है छात्र संघ चुनाव के लिए। वो कह रहे हैं हमारे एडमिशंस किए जाएं। उनकी केवल इसमें जो योग्यता है उसको बताइए ना, पीजी में कौन एडमिशन ले पाएगा? होशियार जी, आप बताइए, पीजी में एडमिशन कौन ले पाएगा? जब आप बात कर रहे थे मैं बेहद चुप था। कौन ले पाएगा? जब आपने अपनी बात रखी मैं बेहद चुप था। अब आप संजीदगी से मेरी बात सुनिए, बेशर्मी मत कीजिए, पहले सुनने दीजिए आप बच्चों को बात। जब ये कार्यक्रम सरकार ने डिसाइड किया और इन्होंने जब धरना किया, सबसे पहले जैसे ही छात्र संघ की घोषणा हुई
एनएसयूआई ने अपना एक स्टैंड लिया कि स्वच्छ लोकतंत्र में जो राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, सब लोगों को बराबर से भागीदारी बनाना चाहिए। लोगों के एडमिशन्स भी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे अन्य किसी लॉ या किसी भी अन्य माध्यम का विद्यार्थी हो, उसका एडमिशन होना चाहिए। और हमने उसको लेकर प्रयास किया। उसके साथ साथ एबीवीपी के जो लोग इसी प्रोपेगेंडा को लेकर, क्योंकि इन्होंने पूरे वर्ष भर कोई काम नहीं किया था, उस प्रोपेगेंडा को लेकर बैठे। और बैठने के बाद जब 2-3 दिन इनको लगा कि इस मुद्दे का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, या ये जिस तरीके से मांग उठा रहे हो जायज नहीं है, तो इनके जो चारों छात्र नेता या तो तीनों छात्र नेता टंकी पर चढ़े, वो एक भी व्यक्ति वर्तमान समय में 25 साल से ज्यादा उम्र का हो गया और वो चुनाव लड़ने के लिए विश्वविद्यालय ने लिख के दिया है कि आप 17 तारीख को स्पष्ट करेंगे होशियार जी, अब आप एक बार सुन तो लो, आप केवल और केवल टंकी वाले लोगों को बचाना चाह रहे हो, आप केवल और अपने टंकी वाले बच्चों को बचाना चाह रहे हो। ये आपको भी इतना अच्छे से पता है। सुनिए पहले, सुनिए टंकी पे चढ़कर अपने दबाव में रमेश भाटी, आप सुनिए पहले, टंकी पे चढ़कर अपने दबाव में बात दिखाइए। आप इतने रमेश भाटी आप शांत रहेंगे। चढ़ा के राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, आप लोगों ने इतना डंडा किया, विश्वविद्यालय में जहां डंडा लगता था वहां पे आप लोगों ने लगाया, आपने एबीवीपी का झंडा। आप चर्चा करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे। रमेश भाटी आप इस बात को आप शांत होंगे, एक सेकेंड, आप शांत होंगे। रमेश भाटी, छात्र संघ चुनाव के लिए मैदान नहीं है जहां आप भाषण दे रहे हैं। पहले बात सुनिए, चर्चा हम कर रहे हैं और हर किसी को मौका दिया, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुना जा रहा है, वो शांत हुए ना, आपने अपनी बात रखी, ठीक है। गलत भी बोल रहे हैं तो आप बात रखिएगा ना, वापस दूसरे भी मेहमान हैं, उनका भी थोड़ा सा पक्ष ले लें, या सिर्फ एनएसयूआई एबीवीपी ही चर्चा कर लेगी पूरी? 1 मिनट, ठीक है, बिल्कुल उसमें आ रहे हैं। निर्मल चौधरी निर्दलीय छात्र नेता है। चुनाव का माहौल बन चुका है, कोशिश हर कोई जीतने को लेकर कर रहा है, लेकिन ये जो मांग है इससे इंपैक्ट कितना आपको लगता है होगा? और ये जो सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत सारे रास्ते निकलते, लेकिन टंकी पर चढ़ना ही क्यों आसान लगता है छात्रों को, छात्राओं को भी जो अब शामिल हुई हैं? निर्मल जी, मेरा मानना तो ये है कि छात्र हितों के लिए संघर्ष करना, चुनाव हो नहीं हो ये मायने नहीं रखता छात्र शक्ति के लिए। यदि आप छात्रों के लिए वाकई में कुछ कार्य करना चाहते हो तो धरातल पे रह के उनके लिए उनके संघर्ष के अंदर शामिल होके उनके कामों को आसानी से कीजिए। शिक्षा डिजिटल होनी चाहिए, उनकी उसमें मदद होनी चाहिए, ना कि चुनाव जब हो तभी ठीक है। आपका काम है छात्र शक्ति की मदद करना। मैं तो ये मानता हूँ कैंपस के अंदर पार्टियों का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। यदि आप छात्र हितों के लिए लड़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो बिना पद और बिना पार्टियों के भी कार्य कर सकते हैं। और इसलिए आप शायद निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कोमल मोहनपुरिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, छात्र नेता है। कोमल, टंकी पर चढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी छात्राओं को? जरूरत इसलिए पड़ी कि मैम हमने पहले भी प्रताप सिंह खाचरियावास जी को जाके 30 तारीख से पहले हमने ज्ञापन दिया था उनको कि छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क की जाए, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क होगी। बट इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि हमने उनको ज्ञापन दिया। समय जाने के बाद फिर हमने ये निर्णय किया कि हम आज, जब हमने सुबह प्रोटेस्ट किया था महारानी कॉलेज के गेट पर, फिर हमने प्राचार्य जी को जाकर ज्ञापन दिया। प्राचार्य जी को जाने के बाद, ज्ञापन देने के बाद उनका जो रवैया था, हमें घुसने नहीं दिया अंदर, और हमारे पहुंचने से पहले वहाँ पे एक सख्ती पुलिस की जो करी गई, उस व्यवहार को देखकर और जो हमारे इस मांग को लेकर हमने जो ज्ञापन दिया उस पे नई कोई निर्णय लेने के पश्चात इसे देख के फिर हमने टंकी पर चढ़ने का निर्णय लिया। ठीक है, सब बात सही है, नई मांगे सुनी गई, आपने अपनी बात रखी, सुना नहीं गया आपको ये रास्ता, लेकिन टंकी पर चढ़ने क्यों? आपको लगता है टंकी पर चढ़ने से, ऊपर खड़े होने से नीचे सब मनाने के लिए खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आपकी बात मान ली जाएगी? तो क्या ये बहुत आसान तरीका छात्र छात्राओं को लगता है? इससे पहले आरयू के 3 स्टूडेंट चढ़ जाते हैं टंकी पर, वो वहां पर चढ़े हुए, इसके बाद छात्राएं चढ़ जाती हैं। आसान तरीका ये है कि जब कोई आपकी बात नहीं सुनेगा तो फिर एक अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको कोई ना कोई एक तरीका अपनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने वो तरीका चूज किया। लेकिन आप तो छात्र नेता है, जब आप ही लोग जाके चढ़ लेंगे, आप ही जाके चढ़ के टंकी पे और ऐसी मांगे, तो बाकी छात्रों को साथ लेकर कौन चलेगा?
कौन चलेगा? कैसे आप बात मनवाएंगे या फिर कैसे उनके हित की बात करेंगे? सिर्फ टंकी में चढ़ गए हम और उसके बाद हम बोलने लगे कि आप ये करिए नहीं तो हम उतरेंगे नहीं, इस तरह से राजनीति होगी क्या छात्रों की? नहीं, बिल्कुल इस तरह से राजनीति नहीं होगी। जब हमने प्रोटेस्ट किया, हमने सभी लड़कियों से बात की तो उन्होंने कहा कि दीदी आप लोग चढ़िए, हम अगर अगर इतना करने के बावजूद भी अगर बात नहीं मानी जाती है तो हम यहीं पे कॉलेज के वहां सामने ही रुककर प्रदर्शन करेंगे। तो इसके हमने सभी लड़कियों ने मिलकर, छात्राओं का सपोर्ट था और इसलिए 3 छात्राएं ऊपर चढ़ गई, यही रास्ता आप लोगों को नजर आया। भारत दीक्षित में हमारे साथ है संवाददाता। भारत, देखिए छात्र संघ चुनाव जब भी होते हैं तैयारियों में जुट जाते हैं छात्र। इस बार की अगर हम बात करें, लगातार आप कवर भी कर रहे हैं, रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये छात्र जो बार बार टंकी पर चढ़कर अपनी मांगे मनवाने की बात कर रहे हैं और मांगे सिर्फ ये कि एंट्री नहीं दी जा रही है या एडमिशंस नहीं हो पा रहे, क्या कोई रास्ता निकल सकता है, निकाला नहीं जा रहा है, या फिर इतना ज्यादा प्रेशर है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के पास कि वो अभी ये नहीं कर सकते हैं? वजह क्या? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपने आप में एक गौरवमयी इतिहास रहा है। यहाँ से ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष निकले जो कि आज की वर्तमान सरकार न कि विपक्ष में भी अपनी ताल है वो ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा नहीं है कि छात्र मुद्दे आज ही पनपे हैं और इस तरह की हरकत करने की जो प्रचलन जो चला है टंकी पर चढ़ने का, ये अभी हुआ है। पहले भी कि इसी तरह के कई छात्र मुद्दे आए थे जब छात्र नेताओं ने अपनी मजबूती से बात रखी, लेकिन पानी की टंकी पर चढ़कर कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जैसे मैं बता रहा, अपने आप में बड़ा इतिहास रहा है। आंदोलन हुए, बड़े आंदोलन हुए, ना केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन झुका है बल्कि सरकारें तक झुकी है। ऐसे में आप देखिए कि 3 दिन हो गए हैं एबीपी के जो 3 छात्र टंकी पर चढ़े हुए हैं, उसको देखते ही आज महारानी कॉलेज में भी 3 छात्राएं टंकी पर चढ़ गई। ऐसा नहीं, हालांकि छात्रों की जो मांगे हैं वो जायज है, इसमें कोई दौराय नहीं है, क्योंकि और राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि समय का बहुत कम अभाव है। ऐसे में यूजी एडमिशन की बात की जाए, चाहे पीजी एडमिशन की बात की जाए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए, तो ये एक साथ इतना दबाव प्रशासन पे आ गया। और सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं और उच्च शिक्षा विभाग के बीच में कहीं ना कहीं एक संवाद का एक अभाव यहाँ पर रहा है। हालांकि गनी निकालने की बात है तो ऐसे में एक रास्ता है वो यहाँ पर हो सकता है। आज जो बैठक यहाँ पर हुई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसमें भी ये बात चली थी कि एलएलएम के जो छात्र हैं जिनको अभी प्रवेश नहीं मिला, उनको एक प्रोविजनल प्रवेश यहाँ पर दिया जा सकता है। तो दिक्कत कहाँ है? अगर ये किया जा सकता है तो दिक्कत कहाँ है? देखिए, प्रोविजनल प्रवेश में ये दिक्कत ये होगी श्वेता कि एक जो छात्र है उसको आप प्रोविजनल प्रवेश दे देते हैं, वो छात्र संघ चुनाव में एंटर तो हो जाएगा। आप सपोज कीजिए वो छात्र नेता चुनाव में जीत जाता है, लेकिन परीक्षा में जब वो फेल हो जाएगा, ऐसे में जब वो चुनाव है वो कोर्ट के केस में फंसने के चांसेस वहां ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन को मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसको लेकर लगातार कोई ना कोई गली यहाँ पर निकाली जा रही है। आज भी रजिस्ट्रार सहित कई तमाम जो अधिकारी थे वो आज बैठक में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जल्दी जितनी प्रक्रिया हो सके, जबकि पीजी एडमिशन जो एंट्रेंस एग्जाम थे वो 10 तारीख को खत्म होने हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा, तो उसमें कितनी जल्दी से उसको किया जा सकता है, कब फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी की जाए, तो तमाम इन चीजों को लेकर एक बड़ा होमवर्क यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन को करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब इन छात्र नेता है जो मैदान में डटे हुए, अगर इनका एडमिशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से इनकी बात सही है कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। देखिए, तो दोनों अपनी जगह सही है ना, लेकिन एक अहम बात जरूर है होशियार। अब आपने कहा सरकार पर सवाल उठाने लगे या फिर मंशा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको जब किसी का विरोध करना होता तो आप विरोध में ही कहेंगे, लेकिन अगर ऑनेस्टली ईमानदारी से अगर बात की जाए, आप मांग रख रहे हैं, कोई इसको गलत नहीं ठहरा रहा है, और क्या रास्ता हो सकता है वो भारत ने भी बताया, फिर भी कहां पर दिक्कत लग रही है? क्योंकि आप लोग लगातार वहां पर मौजूद है। अभी आप जो सवाल उठा रहे थे उसको लेकर जरूर यहाँ पर रमेश भाटी एग्री नहीं कर रहे हैं, गलत आरोप बोल रहे हैं वो। मरता क्या ना करता, छात्रों ने 6-6 साल 7-7 साल से इस विश्वविद्यालय में तैयारी करते हुए मेहनत की है। उनकी मेहनत का जब आखिरी में आदमी को पता चलता है कि हमें अयोग्य करार दे दिया गया है, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो उन छात्रों पर क्या बीतती है जिसका कैरियर इस चुनाव पर टिका हुआ होता है। 6 साल से मेहनत करने वाला छात्र उसका दुख जान सकता है। उन छात्रों की कहीं ना कहीं वो पीड़ा होगी जिसके कारण वो छात्र ऊपर चढ़े। आखिर उनका दर्द क्या है? विश्वविद्यालय ने नहीं सुनी। विश्वविद्यालय ने 3 बार लेटर लिख के दिया कि हम 17 तारीख आपको स्पष्ट कर देंगे कल कि छात्र संघ में आप लोग कराने में समर्थ हैं या नहीं है, हम एडमिशन करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय ने आज फिर मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में उन्होंने फिर से ये कह दिया कि हम तीसरे दिन मीटिंग करेंगे, अब हमें और पूछना पड़ेगा लोगों से कि हम करा सकते हैं या नहीं। आखिर आप लिख के दे रहे हैं, सरकार का एडीएम उसमें मीटिंग में मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, सरकार के एक विधायक मौजूद है, तो ऐसे लोग वहां पर बैठे हुए हैं जब लेटर लिख के दे रहे हैं, वो लेटर मेरी भारत जो होशियार बोल रहे हैं, भारत
क्यों इसको डिले किया जाए? क्योंकि आज वक्त बहुत कम है, तैयारी भी करनी है या जो मांगे ये मान रहे हैं उसके लिए वक्त कम है। अभी डिसीजन लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्यों एक के बाद एक, आज नहीं कल मीटिंग करेंगे फिर मीटिंग, क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? अगर चर्चा कर ही रहे हैं तो, और गंभीर है इस मुद्दे पर तो। देखिए, निश्चित रूप से श्वेता, होशियार की बात से मैं सहमत हूँ। कल जिस प्रकार का घटनाक्रम जो हुआ था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और जब टंकी पर 3 छात्र चढ़े थे तो विधायक कालीचरण सराफ भी पहुंचे थे। उस दरमियान राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच में एक समझौता वार्ता, एक पत्र तैयार हुआ था जिसमें कहा गया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन आज एक बैठक करेगा और उसमें ये क्लियर कर देगा कि 17 तक इन छात्रों के एडमिशन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। लेकिन आज का पूरा दिन ये कहें राजस्थान यूनिवर्सिटी अधिकारी हैं, जितने भी तमाम प्रोफेसर हैं, चीफ डॉक्टर हैं, इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस आज का जो झड़प हुई, होशियार मीना, उसमें कपड़े इनके फटे, तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन रहा वो पूरी तरह से व्यर्थ रहा। इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की बिल्कुल, वो तस्वीरें भी होशियार हमने देखी, वो तस्वीरें भी हमने देखी। हाँ, बड़ी बात बताता हूं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लोकतंत्र में इतनी भयानक पुलिस की दादागिरी और इतनी गुंडागिर्दी मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि मैं यहां भी आया हूं तो मेरे साथ में पुलिस बाहर बैठी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आज कांग्रेस सरकार के सारे पर प्रशासन काम कर रहा है। क्या मैं लोकतंत्र में मुझे बाहर जाने का अधिकार नहीं है? क्या मैं किसी से मिल नहीं सकता? तो आखिर मेजर को नजरबंद क्यों किया गया? आखिर हमारे साथियों के साथ में बर्बरतापूर्वक हिंसा क्यों की गई? रमेश, इसका जवाब आप दे दीजिए। कैंपस बैठे हुए हैं, क्या एडमिशन लेना अपराध है? मेरे को जवाब दीजिए। ठीक है, एक बार, क्योंकि आप सवाल उठा ही रहे हैं तो एक बार रमेश भाटी को भी सुनते हैं। यदि हमारी मांग गलत हो, होशियार जी, ठीक है, होशियार जी, अब आपने बात सुनी ना, आप जरा रमेश जी की सुनिए। बड़े ही ठीक है, सहमति से आपको कहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके छात्र संगठन का पुराना ढर्रा देखे तो उनमें आप लोगों ने क्या किया? आपने, जब आपको विश्वविद्यालय ने धरना और प्रदर्शन करने की अनुमति दी, आपने गलत तरीके से कैंपस के ऊपर चढ़े। विश्वकुलपति सचिवालय, जिसका जो भारत जी कह रहे थे, इनका बड़ा इतिहास रहा है। आप पहले सुन लो, आप सुन लो, देखो फिर आप मुझे बीच में बोल रहे हैं। आप इतने, आप देख लो, आप फिर बेशर्मी कर रहे हैं। आप मेरी सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, होशियार जी, होशियार जी, अगर आपके पास मुख्य मुद्दा यही है कि आप लोगों के पास रमेश भाटी, एक मिनट। एडमिशन नहीं है लेकिन वो मांग तो उठा रहे हैं ना, एडमिशन क्यों नहीं हो रहा? और इसके बाद सवाल ही कि आप हैं कि नहीं है इस मांग के साथ? आपको लगता है होना चाहिए नहीं? आपको लगता है होना चाहिए नहीं होना चाहिए? NSUI ने ही इस मांग को उठाया था और जिस दिन छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई थी, सुनिए, अरे सुनिए, आप मेरा उस दिन का स्टेटमेंट देख लीजिएगा, स्टेटमेंट देख लीजिए, आप बताइए, मेरा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। अरे मैंने उसी दिन कहा था, एडमिशन होना चाहिए, मैंने उसी दिन कहा था। और पिछले 5 दिन में, पिछले 5 दिन में आपने क्या केवल एडमिशन होना चाहिए, चढ़ के नोटिंग की, आप इतने बेशरम लोग हो, आपने केवल छात्रों को, ठीक है, शब्दों पर जरा लगाम लगाइए, शब्दों पर। देखिए, डिबेट पर आप बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है रमेश भाटी, ठीक है, ठीक है। भारत आज भी वार्ता हुई, भारत, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई रास्ता नहीं निकला। भविष्य में क्या उम्मीद नजर आती है अभी इस पूरे मामले में? भारत, क्या उम्मीद नजर आती है? ठीक है रमेश भाटी, देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि अभी निर्मल चौधरी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कैंपस में जब छात्रों के मुद्दे की बात आती है तो कोई पार्टी नहीं होती है। निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। जब छात्रों के मुद्दे की बात आए, आज NSUI भी छात्रों के मुद्दे की मांग उठा रही है, ABP हो सकता है पहले से उठा रही हो, NSUI पहले से उठा रही है, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन जब छात्रों के प्रवेश की मुद्दे की बात आई तो ऐसा हो सकता था कि दोनों संगठन एक साथ होकर अच्छे तरीके, अच्छे सौहार्द के साथ एक मांग उठाई जाए। लेकिन हर कोई अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। ABP पानी की टंकी पर राजनीति चमका रही है, तो कहीं और दूसरी पानी की टंकी पर। तो ये जो परंपरा इस बार चली हुई है, क्योंकि आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी का इतिहास आपने देखा, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले, लेकिन कभी किसी ने पानी की टंकी का बहुत बदलाव आ चुका है ना, पहले से अब में छात्र संघ चुनाव में बहुत बदलाव आ चुका है। छात्रों की बात, उनके हित की बात तो की जाती है, लेकिन वाकई में हित किसका छिपा हुआ है ये भी साफ नजर आता है। कोमल, अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि
बच्चियों को चढ़ा दिया गया बरगलाकर टंकी के ऊपर। अब ये कोई रास्ता नहीं है और महारानी कॉलेज हमेशा ही निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। छात्र संघ चुनावों में निर्णायक भूमिका हमेशा से रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरत है यहाँ पर कि आप खुद के पेशेंस से सबको साथ लेकर रास्ता निकालें और बातचीत करें, क्योंकि कितनी भी बड़ी बात हो जाए बातचीत से ही हल निकलता है, पानी की टंकी पर चढ़कर नहीं। बिल्कुल मैम, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम किसी के कहने से नहीं चढ़ रहे थे वहाँ पे। ये हमारी खुद की इच्छा थी और हमारे छात्राओं के मिलकर जो हम आज प्रोटेस्ट में बैठे थे, हम लोग मिलकर पहले अपने बड़े भाइयों को देखा हमारा नाम तो किया ना। ये हमारा नाम ठीक है, कोमल आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, उन्हें बोलने तो दीजिए आप लोग। आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है रमेश भाटी, ठीक है, एक मिनट। ये छात्रा आने वाला भविष्य, ये छात्रा आने वाला भविष्य हमारा। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप छात्रा हमारे आने वाला भविष्य है और ये बात जायज है। करते हैं। सुनिए रमेश भाटी सुनिए, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो चुका है। रमेश भाटी सुनिए, राजनीति कौन कर रहा है ये भी समझ में आता है। अगर आप चर्चा सार्थक तौर पर चाहते हो तो आप बात करेंगे, सिर्फ आरोप लगाते रहना, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाना। छात्र भी तो ये देख रहे हैं ना, जो सोच रहे होंगे कि आपको वोट कास्ट किया जाए और आप सोचे कि किया जाए या ना किया जाए। अगर हित की बात करें तो उस ट्रैक पर चलिए। आप लोग तो बस एक दूसरे पर आरोप लगाने पे लिए और इस तरह से वक्त भी खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि कैंपस के अंदर छात्र संघ चुनाव को जिस तरह से घमासाने नजर आता है, लेकिन कैंपस में ये जो वीरू बनने का ट्रेंड चल रहा है, इससे फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये समझ जरूर है कि फायदा होगा। बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जाएगी, सवाल आप उठाइए, सब छात्र एक साथ हो जाइए, लेकिन टंकी पर चढ़कर प्रेशर क्रिएट करने से तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। और इतना जरूर है कि एक जो छात्र संघ चुनाव का एक तरीका हुआ करता था पहले, वो बहुत बदल रहा है। और वाकई में अगर आप छात्र हित की बात करते हैं और छात्रों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो तरीका भी सही होना चाहिए। हालांकि हम ये नहीं कहते कि छात्र यहाँ पर गलत है, क्योंकि उनकी मांग भी अपनी जगह जायज है, तो यूनिवर्सिटी को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। और जब दोनों ही हितों की बात करेंगे तो साथ मिलकर रास्ता जरूर निकल जाएगा, वरना ऐसे ही झगड़ा होता रहेगा और ऐसे ही कपड़े फटते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।